अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं अभी उठी थी, पानी पिया मैंने 2 गिलास और मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कज़न आई हुई है, उसे अपने लिए ना कुछ सैंडल्स देखने थे। तो वो कह रही थी कि चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं सैंडल्स देखने हैं। और फिर जो है ना मैंने कहा कि चलो चल लेते हैं, मुझे भी एटीएम में थोड़ा सा काम है, कैश चाहिए था मुझे, तो वो भी ले लूँगी मैं वहाँ से और साथ तुम्हारे सैंडल्स भी ले लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं और मैं वहीं से कुछ खा लूँगी। मैंने तो चेंज वगैरह भी नहीं किया, इतनी कपड़ों की हालत नहीं चट हुई पड़ी है, लेकिन खैर चादर लेके चलते हैं। तो लेट्स गो। ओके जी, तो हम लोग आ गए फिर मार्केट और यहाँ पे कज़न्स जो है वो सैंडल वगैरह चेक करी है पहन के, और मैं भी ऐसे ही रेंडमली खुस्सा वगैरह ट्राई कर रही थी पहन के। तो फिर जो आपको ये ब्लैक पर्पल सा नज़र आ रहा है, इसने ये लिए, इसका ड्रेस ऑरेंज टाइप में था, बट ऑरेंज में जो है वो इसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये जो है हमने फ़ाइनल कर लिया। उसके बाद इसको कुछ एसेसरीज़ लेनी थी, तो हम लोग आ गए इधर ज्वेलरी वगैरह लेने। और ये वाले इयरिंग्स मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे थे, और पर्ल्स वाले हैं ना, तो किसी भी ड्रेस के साथ चले जाएंगे। तो मैंने फिर ये ले लिया। और इसके अलावा ईद की प्रिपरेशन बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश थी, तो बस यही 2 काम थे। और ये 2 काम करके फिर हम लोग आ गए घर। मार्केट में हम लोगों ने जूस लेके पी लिया था, और मैंने सोचा कि चलो आज जो है वो स्पेगेटीज़ बना लेती हूँ। स्पेगेटीज़ तो मैंने क्या शुरू कर दी, गेस्ट पे गेस्ट, गेस्ट पे गेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले गेस्ट को चाय वगैरह सर्व करूँ या फिर ये सब करूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट वगैरह कहने लगी थी, सब्ज़ी वगैरह कट करी थी। तो बीच में ही 3-4 गेस्ट आए, उनको अटेंड किया। तो अम्मा फिर उन्हें अटेंड करी थी और मैं चाय वगैरह बना के सर्व वगैरह कर रही थी। और अभी बस दोबारा किचन में आई तो दोबारा चाय, 2 कप चाय बना दो, 3 कप बना दो। किसी ने ठंडा नहीं पीना, चाय पीनी है तो फिर ऑब्वियसली चाय बनानी पड़ती है, वरना ये होता है कि ठंडा पी के चलो, काम हम टाल देते हैं। लेकिन बस क्या करें, काफ़ी लोग जो है वो नहीं ठंडा पीते, तो बस फिर उन्हें चाय देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगेन मैं चाय बना रही थी और सब्ज़ी वगैरह मैंने सारी कट कर ली थी, और बस यहाँ पे चाय वगैरह सर्व कर रहे थे क्योंकि ईद के दिन है। तो फिर जी हर कोई आता है मिलने वगैरह भी, तो बस सबको चाय वगैरह सर्व करनी होती है। फिर माँ फिर पास बैठ जाती हैं और मैं थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते वो कर लेती हूँ। ये भी हमारे पास गेस्ट आए हुए थे, तो वो ब्लैक एंड ब्राउन से केक लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में हम केक भी रख देते हैं जो गेस्ट लेके आए थे। और गेस्ट इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि मेरे मामू इन लॉ की डेथ हुई है, तो वो जो भी रिलेटिव्स उधर आ रहे हैं, मामू लोग, खाला लोग, तो वो सब लोग यहाँ से होके जा रहे हैं क्योंकि ईद है। तो फिर सब मिल के भी चले जाते हैं। और यहाँ पे कज़न आई हुई थी, चाचू की बेटी, तो वो उसने साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, चीज़ें वगैरह इधर उधर रख दी। और फिर मैंने बोला जाओ यार तुम चाय की ट्रॉली भी जो है वो दे के आ जाओ। मैंने सोचा कि आज तो मुझे स्पेगेटीज़ बनानी नहीं चाहिए थी, जो घर में खाना बना है चुपचाप वही खा लेना चाहिए था। मैंने क्यों पंगा लिया, क्योंकि फिर किचन अगर मैस हो ना, गेस्ट वगैरह आते हैं, अलग अलग कप्स निकालो, फिर चाय वगैरह बनाओ, तो बहुत मैस हो जाता है, फिर काम करने का भी दिल नहीं करता। साफ़ सुथरा किचन हो ना तो बड़ा आराम तसल्ली से हर चीज़ खूबसूरती के साथ ना, और अच्छी भी लगती है। ऐसे किचन में मैस गंद वगैरह हो ना तो मेरा तो बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी स्पेगेटीज़ देख रही थी, और साथ साथ मैं चीज़ें भी इधर उधर उठा उठा के रख रही थी कि कोई चीज़ ऐसे बाहर ना पड़ी हो। तो बस मैं ऐसा करती हूँ कि बाज़ टाइम के चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ, और कभी कभार ना चिकन मैरिनेट नहीं करती, ऐसे ही स्पेगेटीज़ में डाल लेती हूँ। ये होता है कि किस तरह की खाने का मूड हो रहा है, तो मैं आज वही सोच रही थी कि आज स्पेगेटीज़ कोई 1 बजे से बनना शुरू हुई हैं और ना बन ही नहीं रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तो फिर मैं गैस बंद करके दूसरे काम की तरफ आ जाती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्पेगेटीज़ मेरी सारी रेडी हो गई थी। रेसिपी मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत टाइम शेयर की है, तो क्या रेसिपी बतानी। और मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी से ना किचन में सारा अब साफ़ कर लेती हूँ और किचन धो भी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस हो रहा था। तो मेरी हेल्पर की जो बेटी है वो आ गई थी। वो छोटे मोटे काम इस तरह के वो कर देती हैं, और अक्सर बर्तन हमारे वही वॉश करती है। और उनकी अम्मा जो है वो कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और फिर उन्हें आयरन वगैरह करना था। तो बस वो कहती है बाजी चलो मैं किचन भी वॉश कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम लोगों ने अपना सारा काम कर दिया है, अब ये ज़ाहिर है हम काम कर रहे होते तो किचन गंदा भी हो जाता। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं खुद काम कर लेती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, मैं शुरू हुई हूँ तो मैं क्या अभी एक किचन वॉश करने के लिए तुम्हें कहूँ कि तुम आओ। मैंने कहा नहीं, तुम भले जाओ, आराम से बैठो, टीवी देखना है देखो। और स्पेगेटीज़ दे दी। मैंने कहा चलो तुम भले ये खाओ और अपना टाइम जो है वो अपना काम कर लिया, अपना
टाइम एंजॉय करो। तो छोटों से हमेशा आप इज़्ज़त से पेश आएँ, शफ़क़त से पेश आएँ और बड़ों की हमेशा इज़्ज़त करें। फिर वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, बस आप अपने अंदर ये चीज़ ले आएँ। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून जो है वो हो जाएगा और हर चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। फिर जल्दी जल्दी मैंने किचन वॉश किया और किचन वॉश करने में मुझे 15-20 मिनट लग गए और वीडियो देखते देखते आपको लग रहा होगा कि 5 मिनट में बाजी ने तो किचन वॉश कर लिया। वीडियो वही फास्ट फॉरवर्ड है और मैं सुबह से ही आज काम में लगी हुई हूँ और अभी 4 बजे अभी मैं फ्री हूँ। यकीन करें आप, सुबह मैंने 1 गिलास वही जूस उधर मार्केट में पिया, उसके बाद बैक टू बैक काम और मेरी कमर भी इतना दर्द कर रही थी इस वक्त। मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्रेश वगैरह हो जाऊँ, शावर वगैरह ले लूँ और फिर ही मैं खाती हूँ। और मैं यहाँ पे स्पैगेटीज़ और कोक लेके जा रही थी कि चलो मैं खा लेती हूँ। और मैंने अपने बाल वॉश नहीं किए, मैंने कहा रात को मास्क लगाना है तो एक ही दफ़ा फिर मैं जो है वॉश कर लूँगी। और अभी बाकी के भी काफ़ी काम रहते थे ऊपर भी, तो मैंने सोचा कि बस खा के फिर ये काम करके थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी ताकि कमर में जो दर्द हो रहा है ना ये थोड़ा बहुत हट जाए। इतना शदीद कमर में दर्द था खड़े हो के काम कर करके। और यहाँ पे हेल्पर ने माशाल्लाह सारे कपड़े भी वॉश कर लिए थे और बस वो वाइपर वगैरह लगा रही थी। और मैं आ गई फिर रूम में। हैंगर्स लेके आई थी मैं मार्केट से और मैंने तो मार्केट से कुछ भी नहीं लिया। एक छोटे से इयरिंग्स मुझे अच्छे लग गए, हम लड़कियां जाएं तो बस चांद रात, आप समझ लें कि चांद रात की शॉपिंग में मैंने एक इयरिंग और हैंगर्स लिए और एक मैंने मास्क ये पहना हुआ था तो वही है, पुराना ही है तो मैंने इसे रख दिया कि चलो इयरिंग से कभी ना कभी काम आ जाएंगे। उसके बाद मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह निकाले जो हैंग करने वाले थे। सफ़ायर की कुर्तियाँ थी वो उस दिन हैंगर ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा कि चलो अब इसमें हैंग करके रख लेती हूँ। जितने भी हैंगर आ जाए ना उतने ही कम हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कहाँ और कैसे जो है वो हैंगर यूज़ हो गए। और एक चीज़, मैं पहले इनको कपड़ों को हैंग करने लगी ईद वाले, फिर मैंने याद आया कि यार ये तो तुमने पैकिंग करनी है तो रात को फिर इनको अनहैंग करोगी, हैंगर से निकालोगी तो अब इनको अभी ही तय लगा के रख लो और बस रात में जब जाना होगा पैकिंग करनी होगी, जाना होगा कह दिया, जब पैकिंग करनी होगी तो फिर रख देंगे। तो बस वही मैंने सारे कपड़े निकाल लिए। और यहाँ पे छोटी कज़नें आई हुई थी और चाचू की बेटियाँ मेरी, ये लोग मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए जा रही थी। मुझे भी कह रही थी चलो चलो लगवा के आते। मैंने कहा नहीं यार इस दफ़ा मेरा दिल नहीं कर रहा मेहंदी लगवाने का, तुम लोग भले जाओ लगवा के आओ। तो मैं आपको कज़न की मेहंदी भी दिखाती हूँ। पहले यहाँ से सारा ये उठा लूँ सामान वगैरह और बस मैं 1 घंटे के लिए फिर सोऊंगी ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और थोड़ा कमर दर्द भी ठीक हो जाए। बस लेटूंगी, अगर नींद आ गई तो सो जाऊंगी वरना थोड़ी देर के लिए रेस्ट ज़रूर करूंगी। आप भी अगर पूरा दिन काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर अपने लिए निकाल के रेस्ट ज़रूर करें ताकि थोड़ा सुकून मिल जाए। और ये मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी इसकी माशाल्लाह से, तो ये लगवा के आई थी, मुझे दिखा रही थी। छोटी कज़न अभी लगवाने गई थी और ये बड़ी थी, ये लगवा के आई थी। तो बस अब मैं सोती हूँ जी। अच्छा जी, तो मैं सो के उठ गई थी और यहाँ पे तकरीबन 8 बज रहे थे। मैंने टाइम भी नहीं देखा था तो फिर मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। 6:30 पौने 7 बजे मैं सोई थी। 1 घंटे में मेरी इतनी दफ़ा आँख खुली, इतनी बेचैनी होती रही क्योंकि अगर मैं बे टाइम सो जाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती और रात में बेचैनी भी, मुझे रात में भी ऐसा ही होता है कि रात में भी नींद नहीं आती अगर बे टाइम सोऊँ, बेचैनी होती रहती है और दिन में तो बिल्कुल नहीं आ रही। थकी भी हुई थी तो इस वजह से बस, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट किया तो माइंड फ्रेश हो गया। बाकी के जो काम है वो सुकून से होंगे। अगर बैक टू बैक काम करती रहती तो ज़्यादा टायर्ड हो जाती। तो आप भी अगर सारा दिन काम कर रहे हैं तो आप 1 घंटे का रेस्ट लेके बाकी के काम फिर कंटिन्यू करें, इससे ये आपको आसानी हो जाएगी। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या सीन है। बाकी बात ये, मैं कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा स्वीट कॉर्न्स लेके आई थी तो मैंने कहा कि चलो इसे बना ही लेती हूँ आज, क्योंकि सो के उठने के बाद मेरा तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो वो ये केन वाले थे और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छे से थोड़ा बहुत जो है ना वो, मतलब ये ऑलरेडी बॉयल होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब सेट वगैरह कर लूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए और गरम गरम अच्छे भी लगें। तो बस अब मेरे यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स रेडी हो गए और बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। मैं कभी भी अगर मॉल वगैरह जाऊँ या मूवी वगैरह देखने तो मैं ये लाजमी लेती हूँ। और बस यहाँ पर रेंडमली किसी का व्लॉग सामने आ गया था मेरे, तो मैं वही देख रही और साथ साथ जी स्वीट कॉर्न्स खा रही हूँ। और अभी यहाँ पर 10 बज रहे थे तकरीबन और मैंने सोचा कि चलो अभी हेयर मास्क भी लगा लेती हूँ, ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है।
ये मास्क बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर चांद रात पे देख रहे हैं तो अभी ही लगा लो और सुबह उठ के देखना ईद पे आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। तो 2 ही चीज़ों से बनता है, अंडा आपके घर होगा ही होगा, मेयोनीज़ भी आप लोगों के घर होगी। एक अंडा डालें, अगर आपकी बालों की लेंथ बहुत लंबी है तो 2 अंडे ले लें और मेयोनीज़ को भी जो है वो डबल कर लें। तो ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने यूज़ किया होगा, आप 1 कप फुल जो है वो मेयोनीज़ का यूज़ कर लें और इसको अच्छे से पेस्ट फॉर्म में बनाएं। पहले मैं स्पून के साथ करी थी तो इतनी जल्दी जल्दी से मैश नहीं हो रहा था, फिर मैंने इस तरह से सांचे ले लिया और इसको अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पे मास्क फॉर्म में हमारा पेस्ट बन गया है, मास्क बन गया है। और अब मैं इसको लगाती हूँ अपने हेयर्स पे और बस ये इतने टाइम बाद मैं चुटिया करने अब दोबारा लग गई, क्योंकि चुटिया करने से बाल एक तो टाए रहते हैं और ऊपर से ये होता है कि ना बाल गर्मी में गर्मी भी नहीं लगती चुटिया करने से। और फिर मैंने ग्लव्स पहन ली, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है तो ग्लव्स पहन के फिर लगा लें, क्योंकि बहुत लोगों को अंडे की स्मेल बहुत गंदी लगती है, मुझे खुद बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इसलिए मैं लगा लेती हूँ। तो बस मैं ग्लव्स वगैरह पहन के और फिर अच्छे से बालों को टाई कर लेना है और आपने बालों को कवर कर लेना है। ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो आपका सुबह तक माशाल्लाह से बालों का रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा ये मास्क ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ रिज़ल्ट भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं अच्छे से चुटिया कर लूँगी और ऊपर करके बालों को सारे हेयर कैचर क्लिप लगा दूँगी और इसके बाद मैं कर लूँगी बालों को किसी भी शॉपर के साथ कवर कर लूँगी। अगर आपके पास कैप है तो आप उसके साथ कवर कर लें और मैं इस तरह से शॉपर लेके अब इन्हें छोड़ दूँगी ओवरनाइट के लिए, 6 to 7 आवर्स के लिए, 5 to 6 आवर्स के लिए, जितनी देर के लिए भी आप छोड़ना चाहें ओवरनाइट, जितनी देर आप सोते हैं। और बाकी मैंने बोला कि चलो अब बाकी सारी पैकिंग जो भी मेरी रहती है वो मैं सारी कर लेती हूँ और फिर हम लैपटॉप पे लगाएंगे एक अच्छी सी मूवी और अपनी रात ऐसे स्पेंड करेंगे। और सुबह उठ के फिर इंशाल्लाह ताला ईद है तो फिर उसकी तैयारियां वगैरह सब आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही थी, क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए गांव जाते हैं तो इतना कोई बड़े बैग लेके जाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े पहले ही अपने अलग से रखे हुए थे और बस मैं इन्हें ज़िप वगैरह बंद करूँगी बैग की और इनको अलग कर दूँगी। बाकी मैं जूते वगैरह भी देख रही थी कि कौन से रखने हैं कौन से नहीं। आज तो इतना काम किया है कि लाइव व्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं थी और ना ही हो रहा था। और इसी तरह से होता है जब ज़्यादा काम करने हो ना तो लाइव व्लॉग होते ही नहीं, फिर इसलिए वॉइस ओवर ही लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी वगैरह भी देख रही थी, ज्वेलरी में सिर्फ मुझे इयररिंग्स रखने थे और तो मुझे कुछ ऐसा नई चीज़ें वगैरह नहीं रखनी थी। और यहाँ पे मेरी इतनी अच्छी मोस्ट फेवरेट वॉच थी, इसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई थी और ये टूट गई थी। मैंने बोला कि यार बड़ा ही मेरा दिल उदास हुआ, फिर मैंने कहा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे बस मैं मेकअप बैग पैक कर रही थी, छोटा सा पाउच ही है और मैं इतना इसको लोड कर रही थी कि किसी तरह एक ही पाउच में सब आ जाए, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कम चीज़ें पैक करते करते भी माशाल्लाह से काफ़ी सामान हो जाता है, क्योंकि हम लड़कियों की जो है ना वो तैयारियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं, कोई ना कोई चीज़। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी पैकिंग हो गई है और हमारी चांद रात की तैयारियाँ भी हो गई।